गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनसंचार माध्यम के अंतर्गत संपादन के अर्थ, संपादन के सिद्धांत और विशेष लेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं समाचार लेखन के अंतर्गत क्या क्या है आज। इसके पहले हम लोग समाचार का अर्थ, समाचार कैसे लिखते हैं, समाचार के अंतर्गत पत्रकार कौन कौन से हैं, उसको हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी पत्रकारिता का क्षेत्र हमारा आता है, उस पत्रकारिता के अंतर्गत संपादन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये एक पूरा टीम वर्क होता है जिसमें संपादक, उप संपादक, प्रधान संपादक, छायाकार, फोटोग्राफर, कार्टूनिस्ट, स्तंभ लेखक और अन्य बहुत से लोग होते हैं, संवाददाता सहित, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो संपादन का कार्य होता है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। ये सभी के बीच में जितने भी कार्य करने वाले लोग होते हैं पत्रकारिता में, सबके मध्य एक प्रकार से कोरिलेशन, एक समन्वय स्थापित करता है। जो संपादन है वो, उसकी परिभाषा इस प्रकार से है, संपादन का तात्पर्य है किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके पढ़ने योग्य बनाना, यही संपादन है। जैसे किस प्रकार का संपादन कार्य, किस प्रकार की सामग्री को पढ़ने योग्य बनाना, जैसे भाषागत अशुद्धियों को दूर करना, क्या आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, उसको क्रम से रखना, समाचार को रोचकता प्रदान करना, समाचार का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जिज्ञासा, तो उस जिज्ञासा के भाव को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। एक सम्यक रूपेण दृष्टिकोण होता है संपादक का, तथ्यात्मक दोष दूर करना और प्रस्तुति पर ध्यान दिया जाता है। संपादन कार्य में संपादक सारी रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बातों को आगे रखता है, महत्वहीन बातों को त्याग देता है तथा गौड़ सूचनाओं को बाद में छापता है। तो इसकी शैली होती है समाचार पत्र की, जिसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख समाचारों को प्रारंभ में स्थान दिया जाता है, उसके बाद सबसे कम महत्वपूर्ण और आखिर में सबसे कम महत्वपूर्ण समाचारों का स्थान दिया जाता है। तो इसको हम उल्टा पिरामिड शैली कहती हैं। समाचारों में हमने बताया था कि 6 ककारों का बहुत महत्व है। क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसे, किसको और अंत में उसकी पूरी प्रक्रिया और उसका समापन, सारांश। तो इन 6 ककारों का समाचार लेखन में बहुत ही महत्व देखने को मिलता है। समाचार जो संपादक होता है अपनी एक निश्चित आचार संहिता का पालन करता है, नीति नियम कुछ होते हैं जिनका वो पालन करता है, किसी प्रकार का वो भेदभाव नहीं करता है। आगे समाचार का जो संपादन है या पत्रकारिता के जो संपादन के जो सिद्धांत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। पहला है तथ्यों की शुद्धता। जो भी तथ्य होते हैं, जो भी सूचना होती है, जो भी समाचार होते हैं, वो तथ्यगत हों, वो प्रामाणिक हों, उनमें किसी प्रकार से फेरबदल या तोड़ा मरोड़ा न गया हो। उसको जो भी घटनाक्रम होता है उसको क्रम से रख देते हैं, उसे किसी एकांकी रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। संपादन करते समय संपादक का यह कर्तव्य बनता है कि वह जो भी घटनाक्रम है उसको शुद्ध और प्रामाणिक रूप में रख दे। वस्तुपरकता, इसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसके अंतर्गत समाचार घटनाएं तथा तथ्य उसी रूप में ही प्रस्तुत किए जाएं जिस रूप में वह घटित हुए हैं। तो कोई भी घटना जिस रूप में घटित होती है उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पत्रकार के विशेष झुकाव के कारण उनका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। जो भी पत्रकार होता है, संवाददाता होता है, उसका किसी पार्टी की तरफ या किसी विचारधारा की तरफ विशेष झुकाव नहीं होना चाहिए। वो तटस्थ व्यक्ति होता है और उन नियमों का वो पालन करता है। किसी के विरोध या समर्थन या दबाव या आग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे निष्पक्षता। समाचार के अंतर्गत निष्पक्षता से आशय है किसी एक पक्ष की तरफ न झुकना। इसका तात्पर्य है कि पत्रकार घटना और सूचनाओं को पूरे न्याय संगत विवेक से उनका संपादन करता है, संकलन करता है और वो मीडिया हाउस तक पहुंचाता है।
किसी जाति, मत या विचारधारा के पक्ष में वो नहीं झुकता। अब अगला हम चौथा देखते हैं। संपादन के सिद्धांत के अंतर्गत चौथा महत्वपूर्ण है संतुलन अर्थात बैलेंस। इसके पहले निष्पक्षता अर्थात फेयरनेस। संतुलन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जिन समाचारों और घटनाओं में अनेक पक्ष भागीदार होते हैं, निश्चित रूप से जो भी समाचार होते हैं वो हर प्रकार के समाचार होते हैं, उनमें संतुलन का ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात जो भी समाचार हों उनमें व्यापार जगत की भी खबरें हों, खेल जगत की भी खबरें हों, लोकल न्यूज़ का भी स्थान दिया जाता है। इसके अलावा कुछ मनोरंजक बच्चों के लिए भी उसमें एक होता है, कार्टून कोना होता है, कुछ विचार विश्लेषण भी होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं। तो समाचारों में उस संतुलन का ध्यान रखा जाता है और सभी की जिज्ञासा और सभी की आवश्यकताओं को में ध्यान दिया जाता है। इसमें संवाददाता को तथ्यों, गवाहों, आंकड़ों पर नज़र रखनी चाहिए। अब पांचवा है स्रोत की प्रामाणिकता तथा विविधता। स्रोत, ये जो भी समाचार की अलग अलग एजेंसीज होती हैं वो उनके स्रोत होते हैं। कोई अगर साक्षी है, कोई अगर घटना से संबंधित व्यक्ति है या स्वयं भोक्ता है, वह भी स्रोत हो सकता है। यहाँ तक कि संवाददाता भी स्वयं स्रोत, अगर उस पूरी घटनाक्रम देख रहा है, किसी से भेंट वार्ता कर रहा है, साक्षात्कार ले रहा है, या कहीं कोई आगजनी, भूकंप या बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति है वहाँ पे वो स्वयं मौजूद है, तो वह स्वयं साक्षी या स्वयं स्रोत हो सकता है, जिसकी प्रामाणिकता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसका बहुत आवश्यक योगदान है। प्रायः समाचार पत्र पीटीआई, यूएनआई ये समाचार एजेंसी होती हैं जो समाचार कई भाषाओं में न्यूज एजेंसी को प्रेषित करती हैं। पीटीआई और यूएनआई प्रकार समाचार एजेंसी होती है या अन्य समाचार संगठनों का सहारा लेते हैं। ये स्रोत प्रामाणिक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समाचार एजेंसियां अपने संवाददाता और समाचार एजेंसियां होती हैं। स्रोत के अंतर्गत व्यक्ति, स्थान, साक्षी या स्वयं संवाददाता भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं कि समाचार लेखन के गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इसके आवश्यक तथ्य क्या हैं, समाचार लिखते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो समाचारों की पृष्ठभूमि, उससे संबंधित अनेक पक्षों एवं तथ्यों की ज्ञान होना चाहिए। जो भी संवाददाता होता है वो जिस प्रकार के समाचारों के संकलन में है उसको उसकी पृष्ठभूमि और उसके विविध पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। प्रायः समाचारों में कार्यरत संवाददाता बीट रिपोर्टिंग करते हैं, उनका क्षेत्र अलग होता है। अर्थात खेल के रिपोर्टर अलग होते हैं, विज्ञान और तकनीकी के अलग होते हैं, साक्षात्कार लेने वाले अलग होते हैं और लोकल संवाददाता अलग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन करने वाले संवाददाता अलग होते हैं। इस प्रकार ये अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग ज्ञान और अपनी कुशलता के आधार पर संवाददाताओं के मध्य ये कार्य का बंटवारा होता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। दूसरा है समाचार लेखन के अंतर्गत सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सुरुचि व भाषा शैली का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल सहज होती है, हृदयग्राही होती, किसी प्रकार से मुहावरेदार अलंकारिकता नहीं होती। सत्यता का पुट होता है, स्पष्टता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होती है, किसी प्रकार का दोहराव या पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए समाचार लेखन के अंतर्गत। अब अगला हम देखते हैं समाचार अनुच्छेदों में विभाजित होने चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही बात या एक ही पक्ष होना चाहिए। अगला है समाचारों में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, भाषा सामासिक हो। समाचार लेखन में शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं समाचार लेखन के अंतर्गत विशेष लेखन। विशेष लेखन के अंतर्गत हम इसके पहले ही बता चुके हैं, इन डेप्थ रिपोर्टिंग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग। विशेष लेखन के अंतर्गत यानी लेखन का विशेष क्षेत्र। ये लेखन के विशेष क्षेत्र कौन होते हैं, जिसको हम बीट कहते हैं, अभी हमने बताया था, जैसे शिक्षा, मनोरंजन, अपराध, स्वास्थ्य, कानून। इसके अलावा और भी सैकड़ों वर्ग और भेद हो सकते हैं जिसका वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी जो भी समाचार होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र विशेष के
रिपोर्टिंग करने के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, या रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र ही बीट रिपोर्टिंग कहलाता है। उसी को हम विशेष लेखन अर्थात सामान्य लेखन से हटकर किसी अलग विशेष विषय पर किया गया लेखन कार्य, इसे हम विशेष लेखन कहते हैं। मीडिया की भाषा में इसे बीट भी कहते हैं। और वो विशेष क्षेत्र कौन से होते हैं? वो विशेष क्षेत्र अलग अलग होते हैं, कृषि विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, समुद्र या भूगोल या इतिहास या अपराध, स्वास्थ्य कानून आदि। एक शब्द है डेस्क, जो समाचार पत्रों के अंतर्गत, पत्रकारिता के अंतर्गत प्रयोग होता है। डेस्क अर्थात एक स्थान विशेष होता है जहाँ पे विषय विशेषज्ञ एक्सपर्ट बैठते हैं और वो टीवी के लिए, रेडियो के लिए, समाचार पत्रों के लिए उस स्थान पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं और उसके बाद वो विशेष लेखन करते हैं। तो डेस्क अर्थात एक विशेष स्थान, बैठने का एक विशेष स्थान जहाँ पर वो पत्रकार बैठ करके विशेष लेखन का कार्य करते हैं। यहाँ पर किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिल बैठकर विषय विशेष का लेखन करते हैं। इस प्रकार से ये विशेष लेखन और डेस्क हो गया। आगे है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक प्रकार से अखबार में जो संपादकीय पृष्ठ होता है, अखबार में कई सारे पृष्ठ होते हैं, उसमें जो बीच का हिस्सा होता है संपादकीय पृष्ठ होता है। उस संपादकीय पृष्ठ में संपादक के विचार होते हैं, कार्टून कोना होता है, संपादक के नाम कुछ पत्र होते हैं। इसके अलावा स्तंभ लेखन, आलेख, फीचर वगैरह होते हैं। स्तंभ लेखन एक प्रकार से जो विशेषज्ञ होते हैं, जो अलग अलग विषय के जानकार होते हैं, वो व्यक्ति सांसद भी हो सकता है, कोई पर्यावरणविद भी हो सकता है, कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है, कोई समाज सेवी भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो अपने उस विषय विशेषज्ञ होता है और वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करता है उस अखबार में। विषय का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो स्तंभ लेखन अर्थात अखबार में विशेषज्ञों या महत्वपूर्ण लेखकों के विचारों की छपने वाली नियमित श्रृंखला या नियमित विचारों की छपने वाली श्रृंखला को हम स्तंभ लेखन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो लेखक होते हैं वो विषय का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और नियमित लेखन कार्य वो करते हैं। इसके लिए उनको भुगतान भी किया जाता है। बीट, अभी हमने बताया है कि बीट अर्थात संवाददाताओं के मध्य कार्य का विभाजन, और ये कार्य का विभाजन उनकी अपनी दक्षता, कुशलता, ज्ञान और रुचि के आधार पर किया जाता है। और इनके अंतर्गत जो भी रिपोर्टिंग होती है, इन विशेष विषयों के अंतर्गत जो रिपोर्टिंग होती है उसको हम बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। अगला शब्द है ऑप एड। ऑप एड, इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, संपादकीय पृष्ठ के पन्ने को ही एक प्रकार से ऑप एड कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी, संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पन्ने में विश्लेषण, फीचर, आलेख, साक्षात्कार आदि प्रकाशित होते हैं और यही पृष्ठ ऑप एड कहलाता है। आगे हम देखते हैं दत्तकार। ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। इसके अलावा भी जो भी ये नोट्स है आप बना सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो दत्तकार के अंतर्गत असाइनमेंट के अंतर्गत ये प्रश्न है जिनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।